करते हैं दक्षिण कश्मीर के कुलगाम की, जहां पर आतंकियों की कायराना हरकत से एक बार फिर से कश्मीर की वादियां दहल उठी हैं। जहां छत्तीसगढ़ के 2 प्रवासी मजदूर दीपक रात्रे और भूपेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। आतंकवादियों ने छल से ही उनकी पहचान देखकर उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। लेकिन सीमा पार बैठे हुए आतंकियों के आकाश सुन ले और घाटी में छुपे हुए उनके मददगार भी सुन ले। सुरक्षा बलों ने अब कसम खा ली है, आतंकी चाहे जमीन के किसी भी कोने में छिपे हो, इस बार वो बचकर किसी भी तरीके से नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि इलाके का सर्च ऑपरेशन जारी है, चप्पे चप्पे पर उनकी तलाशी की जा रही है। अब उन दहशतगर्दों का बचना नामुमकिन है। और इससे जुड़ी हुई बेहद अहम खबर आपको बताते हैं। कुलगाम आतंकी हमले में बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकियों ने सभी मजदूरों से उनके नाम पूछे, 2 हिंदू मजदूरों को अलग किया, सूत्रों से जानकारी आ रही है। तो आपको याद होगा पहलगाम में जो कायराना हरकत की गई थी, ठीक इसी तरीके से अंजाम कुलगाम में भी दिया गया है। पहले सारे मजदूरों से नाम पूछे गए, उनका धर्म पूछा गया और उसके बाद जो 2 हिंदू मजदूर थे उन्हें अलग किया गया। नाम पूछने के बाद गोली मारी गई है। 3 से 4 राउंड गोलियां यहां पर दागी गई हैं और दोनों मजदूरों की मौत हो चुकी है। ठीक इसी तरीके से कायराना हरकत पहलगाम में भी हुई थी। तो कुलगाम आतंकी हमला नाम पूछकर मारा। आप ये देखिए, आतंकियों ने टारगेट किलिंग की, 3 से 4 राउंड गोलियां दागी। गैर कश्मीरी मजदूरों पर फायरिंग की गई। सभी मजदूरों से उनके नाम पूछे, 2 हिंदू मजदूरों को अलग किया गया। दोनों मजदूरों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे ये मजदूर जिनकी आतंकियों ने हत्या की है। और अब जब से ये मामला सामने आया उसके बाद से सेना ने, सुरक्षा बलों ने इस बात की कसम खा ली है, अभी आतंकी कहीं भी छिपे हों लेकिन अब उन्हें ढूंढा जाएगा। और इसके लिए बाकायदा सर्च ऑपरेशन बहुत तेजी से किया जा रहा है। जो तमाम आने जाने वाली गाड़ियां हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। कहीं भी छिपे हों ये आतंकवादी, अब इन्हें ढूंढा जाएगा। यहाँ क्या बोला कि इधर उधर मत जाओ, जाने मत दो, कि इधर कोई गोली मार दिया है। तो हम लोग गाड़ी भी नहीं मिला है वहाँ, अब पैदल आते इधर से पहुँच जाएंगे। बोनी गाँव पास पड़ता है। किसने बोला उधर इधर मत जाओ? वो एक जमादार है शांतिलाल, उसने बोला। अच्छा, कि फौजी ने बोला? फौजी तो वही बोल रहा। और गाड़ी फिर वहाँ से जाने के लिए मना कर दिया, नहीं तो मीट बाजार से गाड़ी बैठ कर चले जाते हम लोग। तो कल से जो आपने सुना है गोली मारा, उसके बाद डर हो गया है कुछ ऐसे? डर हो गया है, डर हुआ है। हमको भी डर लग रहा है कि कुछ ना घट जाए हमको रास्ता में। ये डर है हमको। तो अब लगता है इससे लोग वापस जाएंगे, भाग जाएंगे लोग यहाँ से इस घटना के बाद? ये घटना के बाद भागेंगे कि नहीं, लेकिन हम तो रुकेंगे नहीं। अच्छा, हम मालिक से विदा मांगे कि छुट्टी दो बाबू, ये घटना घट रहा है, हम नहीं रह पाएंगे यहाँ। हमारा भी छोटा छोटा बाल बच्चा है, छोड़ के आए हैं। हमारा भी देखो 60-65 साल की उम्र है, उतना में कमा रहे हैं। तो हम नहीं, यहाँ नहीं रहूँगा बोल के हम जाएंगे, नहीं रुकेंगे अब। तो आप हम लोग कम से कम नहीं तो अब बचपन से ही आ रहे हैं इधर। अच्छा, माँ बाप ने हमें मतलब श्रीनगर जाना आना, कश्मीर जम्मू इधर भट्टे पे लगे रहते हैं। हम बचपन से आ रहे हैं, क्यों झूठ बोलेंगे आपको। तो कल जो घटना हुई उसके क्या सुना उसके बारे में? मैं नहीं सुना हूँ, मैं नहीं सुना। प्रवासी मजदूर को गोली मारा, ये सुना? गोली मारा है मैंने, ये मतलब यहीं आकर पता चला। जब चौक पे आए ना तभी हमको पता चला। उसने बोला कि मतलब यहाँ से वहाँ आपको जाने नहीं देगा। तो अब आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं किस तरह से आतंकियों ने कायराना हरकत की और 2 मजदूरों को मार डाला। घाटी में पाकिस्तान की कायराना हरकत। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में टारगेट किलिंग। आतंकवादियों ने एक बार फिर खूनी खेल खेलते हुए गैर स्थानीय मजदूरों को अपना निशाना बनाया है। इस कायराना हमले में 2 मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और राजनीतिक दलों ने इसकी कड़ी निंदा की है। कुलगाम में क्या हुआ? कुलगाम में आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर 2 मजदूरों की जान ले ली। मारे गए दोनों मजदूर गैर स्थानीय थे जो वहां रोजी रोटी कमाने गए थे। वहीं इस घटना को लेकर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने निंदा की है।
और लिखा है कि मैं इस कायरतापूर्ण हरकत की कड़ी निंदा करता हूं। मैंने सुरक्षा बलों को निर्देश दिया है कि वो अपने ऑपरेशन तेज करें और आतंकवादियों को खत्म करें। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और दोषियों को सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन और पूरा देश इन परिवारों के साथ खड़ा है। साथ ही बीजेपी ने इस हमले पर दुख जाहिर किया है और कहा है कि पाकिस्तान शुरू से ही इंसानियत का दुश्मन रहा है और जिन दहशतगर्दों ने ये किया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर कश्मीर घाटी को लहूलुहान किया है। निहत्थे और निर्दोष जो मजदूर हैं उनको दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के जिला के अंदर एक गांव कीलम में निशाना बनाया गया। इंसानियत को तार तार किया है इन पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने। उधर इस कायर हरकत को लेकर पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का भी एक पोस्ट किया और घटना पर दुख जताया और उन्होंने लिखा कि कुलगाम में छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों की हत्या की हम पूरी तरीके से निंदा करते हैं। वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए घर से दूर जी तोड़कर मेहनत करते हैं। उन्हें इस तरह की बेमतलब की हिंसा में निशाना बनाना बहुत बेरहम है। हालांकि सुरक्षा बलों ने इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है ताकि आतंकवादियों को जल्द ही पकड़ा जा सके। दरअसल घाटी में हो रहे विकास और युवाओं के बदलते मिजाज से पाकिस्तान की पकड़ कमजोर हो रही है और इस पकड़ को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान परस्त आतंकी यहाँ दहशतगर्दी को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ का युवा आतंक का रास्ता छोड़कर शिक्षा, रोजगार और मुख्य धारा से जुड़ रहा है और ये बात उसे भी समझ में आ गई है कि इज्जत हथियार से नहीं बल्कि मुख्य में धारा में जुड़ने से मिलेगी, लेकिन पाकिस्तान को ये समझ ही नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आतंकियों ने 2 मजदूरों को मार डाला है, अब उन्हें ढूंढा जा रहा है। मेरे सहयोगी खालिद लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। खालिद, पिछली बार हमने देखा था पहलगाम में भी नाम और धर्म पूछकर मारा गया था। इस बार भी मजदूरों ने जब आपसे बात की तो उन्होंने यही बताया कि पहले नाम और धर्म पूछा गया और उसके बाद दोनों मजदूरों को अलग कर उन्हें गोलियों से भून दिया गया। देखिए, इस तरह की भी इनपुट्स जो है सुरक्षा बलों के पास है जिसको वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जब इन पे हमला हुआ उनसे पहले उन्हें रोका गया, उनके कार्ड चेक किए गए और उसके बाद उन पर फायर किया गया। अभी जो इनपुट्स सुरक्षा बलों को मिल रहे हैं उसके मुताबिक स्थानीय जो टेररिस्ट है लश्कर-ए-तैयबा का मोहम्मद लतीफ़, जो कुलगाम का ही रहने वाला है, उसकी भूमिका को देखा जा रहा है इस हमले के पीछे। क्योंकि जो अनंतनाग में हमला हुआ था 22 जुलाई को, उसमें जो AK-47 के कार्टेज मिले थे वो कहीं ना कहीं मेल खाते हुए उस कड़ी को जोड़ रहे हैं और दोनों हम लोग का जो पीछे जो बताया जा रहा है वही मोहम्मद लतीफ़ बताया जा रहा है। और कहीं पाकिस्तानी बैठे जो हैंडलर्स हैं उनका भी नाम सामने आ रहा है, हालांकि उनकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है कि वो लोगों ने वहाँ से दिशा निर्देश जारी किए हैं यहाँ पे जो ऑपरेटिव टेररिस्ट हैं उनके कि इस तरह की घटनाएं फिर से जो है करनी है जो टारगेट किलिंग 2022 पे हम यहाँ देख रहे थे। तो उसी के चलते पिछले 10 दिनों में ये टारगेट किलिंग्स यहाँ पर देखी गई है, जिसमें एक हेड कांस्टेबल को मारा गया और आज 2 प्रवासी मजदूर जो है उनकी हत्या की गई। पहलगाम और इस हमले को भी जोड़ा जा रहा है क्योंकि जिस तरह से यहाँ प्रवासी मजदूर जो बहुत तादाद में है, लगभग 3 लाख से ज़्यादा उनकी तादाद है पूरे कश्मीर में, उनमें से मैक्सिमम लोग जो है वो जो बाहर से ही आते हैं और विभिन्न धर्मों के लोग जो है यहाँ काम करने आते हैं। तो चलिए खालिद, आप नजर बना के रखिएगा।